उसमें नब्ज देख करके दवाई दारू देते थे। पर बात यह कि साधु नहीं मानते थे, क्योंकि साधु भेष नहीं था। भेष की मान्यता होती है, और भेष न हो तो आप कितने बड़े त्यागी हो। बड़े बड़े गृहस्थों में भी बड़े बड़े त्यागी वैराग्यमान है, उनको साधु नहीं माना जाता है। साधु जब ये जब साधु मर्यादा के अंदर हो, साधु के नियम कायदे कानून का पालन करें, उस भेष मर्यादा का पालन करें, तो साधु माने जाते हैं। साधना संपन्न व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। तन की साधना हो, मन की साधना हो, वचन की साधना हो, जिसका तन सदा हुआ नहीं है, मन सदा हुआ नहीं है, वचन सदा हुआ नहीं है, तो साधु क्या बात है। तन साधना होनी चाहिए। तन की साधना ब्रह्मचर्य व्रत से होती है, ब्रह्मचर्य में परिपूर्ण होना चाहिए। मन की साधना होती है व्यर्थ चिंतन के त्याग से होती है। सार्थक चिंतनों की पूर्ति कर दी जाए, व्यर्थ चिंतनों को पूरा कर दिया जाए, वो व्यर्थ चिंतनों का त्याग कर दिया जाए, सार्थक चिंतनों की पूरा कर दिया जाए। मन की साधना पूरी मानी जाती है। वचन की साधना है कि व्यर्थ वचन न बोले, व्यर्थ वार्तालाप न करे, वचन की साधना। मिथ्या वचन न बोले, सार्थक वचन बोले, जिसका कुछ अर्थ होता हो वो बोले। एकदम उत्तेजित होकर कुछ भी अकबक बकना, ये साधु लक्षण नहीं है। साधु लक्षण है मर्यादित बोलना, मर्यादा के अंदर रहना, और इसी प्रकार से साधु वेश दिया जाता है। साधु वेश की मान्यता है, तो साधु वेश को मान्यता करते हैं। कोई भी जो है अफसर है, अगर अफसर की वेशभूषा में नहीं है, कोई पुलिस वाला भी है, अगर वो ड्रेस के अंदर नहीं है, तो क्या उसको पुलिस वाला माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो जब ही पुलिस वाला है कि जब वो पुलिस की ड्रेस में है, तो जब ही उसको मान्यता देंगे। कभी कभी वो पता लगाने के लिए गृहस्थियों के वेश में आ जाते हैं, तो उनको साधु नहीं माना जाता। उन पर कोई हाथ भी उठा देगा तो उस पर कोई कानून नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय साधु वो अपनी भेष के अंदर नहीं है। इसलिए भेष का बहुत बड़ा महत्व है, भेष का और रहनी का। अगर भेष पहन लिया, रहनी नहीं हुई, तो बाना पैरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की तो कुत्ता डाले फार। इसलिए भेष की भी मान्यता है और रहनी की भी मान्यता है। भेष के अनुसार रहनी होनी चाहिए। रहनी और भेष दोनों जब होते हैं, जब वो साधु लक्षण माना जाता है। इसलिए जो है गृहस्थ की मर्यादा है। गृहस्थियों में गृहस्थ में रहते हुए, भक्ति भाव को करते हुए, सद्भाव को रखते हुए, पठन पाठन करते हुए, अपनी रहनी रहस्य को सुधारते हुए वो गृहस्थ में रहें आराम से, उनकी मान्यता है, और गृहस्थी मान्यता है। और साधु मान्यता जब ये वो त्याग वैराग्य से विभूषित हो, त्याग वैराग्य हो, बोध विचार हो, तब वो साधु मान्य है। पर हम करें कुछ और कहें कुछ और, तो उसकी मान्यता मान्य नहीं होती है। इसलिए जो हमको जैसा कहते हैं, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, या में घटे बढ़े रतियों नहीं, ये भी आप निवारे। जैसी कहते हैं हमको वैसा करना चाहिए। जैसा हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत के मुताबिक चलना चाहिए। साधु की मर्यादा कहती है कि किसी गृहस्थ से नहीं पढ़ना चाहिए। साधु भेष से लेकर के किसी भी गृहस्थी से पढ़ने का अधिकार उसका वंचित हो जाता है, मान्य नहीं होता। साधु भेष लेकर के हमको साधु से ही पढ़ना लिखना चाहिए। लिखने पढ़ने के लिए हम यदि गृहस्थी पे जाते हैं तो वो साधु मान्यता नहीं है। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हम नियम मर्यादाओं के खिलाफ करते हैं, और फिर कोई कुछ कहता है तो उस पर हम अच्छा नहीं मानते, पर मान्यता वही है, हम जैसी कहें वैसा करना भी चाहिए। और यदि जैसी कहते हैं वैसी नहीं करते तो वो मान्य नहीं माना जाता। इसलिए जो है साधु भेष का मतलब है त्याग वैराग से विभूषित हो, त्याग वैराग बोध विचारमान हो, और सज्जन व्यक्ति हो, सज्जनता पे हो, अपना सादगी में जीवन हो,
और तन मन वचन की साधना सभी को करनी चाहिए, जब ही हम सुखी रह सकते हैं। और यदि ऐसा हमारा नहीं है तो चाहे हम साधु हो जाएं, चाहे साधु से भी ऊपर निकल जाएं, तो वो साधु मर्यादा के अंदर नहीं माना जाता है। वो खुद भी शांत नहीं रह सकेंगे और दूसरे भी उनसे शांत नहीं होंगे। इसलिए हमको अपनी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए और शांति को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।